Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. Here I am to teach you maths class 9th. Students, हम मैथ्स का यूनिट 3 कर रहे हैं जिसका नाम है लोगरिदम्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लोगरिदम। स्टूडेंट्स, फॉर डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के लिए साइंटिस्ट ने लोगरिदम बनाया था। ये लोगरिदम क्या है? लोगरिदम एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम कैलकुलेशंस को आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल हम कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, पहले ज़माने में साइंटिस्ट के पास कैलकुलेटर नहीं था, वो इस लोगरिदम को यूज़ करते हुए अपनी कैलकुलेशंस को आसान करते थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस ज़माने में जो कैलकुलेटर था वो लॉग टेबल्स की सूरत में था, जिसमें लॉग टेबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन को आसानी से करता था बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एडिशन, और जो सब्ट्रैक्शन थी, जो डिवीजन थी, वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन से हासिल होती थी। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता था जो हम लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए करते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो लोगरिदम है ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसके मायने हैं, जिसके 2 पार्ट्स हैं, लोगो एंड अर्थमीज़। लोगो का मतलब है लॉजिकल एंड प्रोपोर्शन, और जो यहाँ पर अर्थमीज़ है उसका मतलब है नंबर। स्टूडेंट्स, लोगरिदम जो है जिन साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया उनके नाम हैं जॉन नेपियर, हेनरी ब्रिग्स एंड जॉब्स बर्जी। तो स्टूडेंट्स, इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, व्हाट आर लोगरिदम्स? लोगरिदम्स जो हैं वो आर अ वे, लोगरिदम जो क्या है, वे है ऑफ लुकिंग डिफरेंटली एट एक्सपोनेंशियल्स और इंडिसेस। यानी कि यहाँ पर जो हम लोगरिदम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। ये हम कह सकते हैं कि लोगरिदम और एक्सपोनेंट्स जो हैं आर क्लोजली रिलेटेड, या हम ये कह सकते हैं कि हम एक्सपोनेंट्स की दूसरी फॉर्म को स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम लोगरिदम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स को हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पे लिखें 2 रेज़ टू पावर 5, तो इस 2 रेज़ टू पावर 5 जो है ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 32। यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 किस तरह से हमारे पास आया था? हमने, इसका मतलब है कि जो 5 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 2 है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है टू इटसेल्फ, यानी कि ये इस तरह से लिखा हुआ है। 2 रेज़ टू पावर 5 जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, यहाँ लिख लें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर होती है, पावर की फॉर्म में हम लिखते हैं, उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के मुताबिक 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है कि ये जो 2 है ये 5 टाइम्स अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो हमारे पास जो फाइनल नंबर आता है वो है 32। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसकी लोगरिथमिक फॉर्म देखें तो लोगरिथमिक फॉर्म को देखने से पहले हम ये इसको एग्ज्यूम कर लेते हैं, रियल लाइफ से अगर आप देखें कि ये 2 रेज़ टू पावर 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई? अगर आप इसको रियल लाइफ से देखें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये 5 जो है वो शो कर रहा है टाइम्स को, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये शो करता है टाइम्स को, और ये शो कर रहा है ग्रोथ रेट को, ग्रोथ रेट। इसकी आपको अभी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि 2 जो है वो एक ग्रोथ रेट है और 5 जो है वो टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 32 रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूं कि हमारे पास 1 मिनट के बाद, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ 1, और ये शो कर रहा है टाइम को, यानी 1 मिनट के बाद जो है वो डबल हो जाता है रेट। किसी भी ग्रोथ रेट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, बैक्टीरिया है, वो 1 मिनट के बाद डबल हो जाता है, तो मीन्स कि उसका रिजल्ट आता है 2। अगर वो 2 मिनट के बाद जो है, 2 मिनट के बाद अगर उसको हम देखें तो वो कितना हो जाता है 4। उससे होना कितना है, ग्रोथ रेट उसका क्या है 2 टाइम्स, यानी डबल हो रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नेक्स्ट टाइम पर, यानी 1 मिनट गुजरने के बाद जो है वो डबल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये उसका ग्रोथ रेट है। यहाँ पर 2 क्या है, डबल हो रहा है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो 1 मिनट के बाद डबल हो रहा है उसका ग्रोथ रेट है 2। तो वो डबल होने के बाद 1 मिनट के बाद कितना हो जाएगा 2, पहले वो 1 था और 1 मिनट के गुजरने के बाद वो हो गया 2। अब वो टाइम कितना पास हो गया, यानी 1 और मिनट पास हो गया, यानी वो 2 बन गया। तो 2 मिनट्स के बाद जो उसने डबल हो रहा था वो कितना हो गया, 4 हो गया है। इसी तरह से
3 मिनट के बाद अगर वो डबल हो रहा है इस रफ्तार से कि हर 1 मिनट के बाद वो डबल होता है, तो यहाँ पे 3 मिनट गुजरने के बाद अगर उसको हम डबल करें 3 टाइम्स तो कितना हो जाता है 8। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, यानी कि 4 मिनट गुजरने के बाद 4 टाइम्स, यानी पहले 1 मिनट गुजरा तो वो डबल हो गया, फिर 1 मिनट गुजरा वो 4 हो गया, फिर 1 मिनट गुजरा वो 8 हो गया। हर 1 मिनट के बाद वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इस तरह से वो कितना पहुंच गया, हर 5 मिनट के बाद वो पहुंच गया 32। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लिखी है, अगर हम इसको रियल लाइफ से देखें तो ये शो कर रही है कि जो 5 टाइम्स हैं, 5 टाइम्स के बाद जो ग्रोथ रेट था जो कि 2 हो रहा था वो कितना हो गया है फाइनल रिजल्ट में 32। स्टूडेंट्स आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पेपर है और हम उसको फोल्ड कर रहे हैं हाफ से, यानी यहां से मैं इस पेपर को फोल्ड करती हूं और इस तरह से फोल्ड होने के बाद ये कितनी लेयर्स हैं, 1 and 2 लेयर्स। यहाँ पर 2 लेयर्स में फोल्ड हो रहा है 1 टाइम, यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं 2, ये हमारी लेयर्स को शो कर रहा है और 1 टाइम के बाद उसकी लेयर्स कितनी हो गई हैं 2। हमारे पास ये जो पेपर है ये 2 लेयर्स की फॉर्म में है। इसी तरह से अगर आप पेपर को फर्दर जो है फोल्ड करेंगे, यानी कि 2 की पावर में यहाँ पे 2 टाइम्स फोल्ड किया है, यहाँ पे क्या किया है, ये टाइम्स है फोल्ड, 2 टाइम्स फोल्ड करूंगी और एक फोल्ड के बाद वो कितना हो रहा था 2 लेयर्स। यहाँ पे 2 जो है वो लेयर्स हैं, यानी कि ग्रोथ रेट है, लेयर्स यहाँ पर ग्रोथ रेट है, यानी कि वो कितनी हो गई हैं लेयर्स 2, ये ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ रेट के मुताबिक यहाँ पर कितनी लेयर्स हैं अब 2, और टाइम कितना था यहाँ पर 1 टाइम। 1 टाइम के उसको हमने जब फोल्ड किया उसकी लेयर्स को, तो कितनी लेयर्स बन गई 2, ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब हमने अगर उसको 2 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं, यानी कि एक और दफा इसको फोल्ड करेंगे इस पेपर को, तो कितनी लेयर्स आएंगी, जब एक दफा में कर रहे थे तो 2 लेयर आ रही थी, जब आप पेपर्स को 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो 4 लेयर्स बन जाएंगी। इसी तरह से आप पेपर्स को 3 टाइम फोल्ड कर रहे हैं, यानी कि ये फोल्ड कर रहे हैं और हर फोल्ड में वो डबल हो रहा था, उसका रेट क्या था, वो डबल हो रहा था। हर फोल्ड के बाद पेपर डबल हो रहा था, तो उसकी ग्रोथ रेट जो थी हमारे पास 2 थी, यानी डबल थी, तो रिजल्ट 2 आया। फिर हमने उसे 2 टाइम्स जब फोल्ड किया पेपर को, ये पेपर है हमारे पास, जब इसे 2 टाइम्स फोल्ड किया तो इसकी लेयर्स कितनी हो गई 4। जब हमने उसको 3 टाइम्स फोल्ड किया तो उसकी लेयर्स क्या हो रही हैं, हर टाइम पे डबल हो रही हैं। तो जब हम उसे 3 टाइम्स फोल्ड किया तो लेयर्स हो गई 8, ये लेयर्स को शो कर रहा है और ये फाइनल रिजल्ट है हमारे पास आफ्टर फोल्डिंग। इसी तरह से हम जब 2⁴ करते हैं तो हमारे पास 4 टाइम्स फोल्ड करने के बाद पेपर को और ये शो कर रहा है 2 कि ये उसकी ग्रोथ रेट क्या है, वो हर टाइम कितना जो है वो शो कर रहा है, कितना फोल्ड हो रहा है। तो हर टाइम पे वो 2 जो है वो लेयर्स फोल्ड होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2⁴ हमारे पास आता है 16, यानी 16 जो है वो लेयर्स हमारे पास आ जाएंगी 4 टाइम्स फोल्ड करने के बाद। यहाँ पर इसी तरह से हम लेते हैं 2⁵ 32। इसका मतलब है कि हमने पेपर को अब कितने टाइम्स फोल्ड कर दिया है 5 टाइम्स, और हर टाइम पर वो कितना फोल्ड हो रही थी लेयर, 2 लेयर्स मिल रही थी हमारे पास। जो रेट था उसका वो 2 लेयर्स का था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना रिजल्ट आ गया फाइनल 32 लेयर्स। ये हमारी एक्सपोनेंट का रियल लाइफ में इस्तेमाल है कि हम ये इक्वेशंस जो एक्सपोनेंट्स की जो इक्वेशंस बनाते हैं ये क्या शो कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट ग्रोथ रेट्स को शो कर रही होती हैं। अगर हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म देखें तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसे किस तरह से लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने आपको ग्रोथ रेट 2 बताया है ये 3 भी हो सकता है, यानी ट्रिपल भी हो सकता है। 3 2 = 9। यहाँ पर ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या शो करी है कि ये जो 3 है ये ग्रोथ रेट है, यानी, और ये क्या है टाइम्स, और रिजल्ट क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट का, हमारे पास ये रिजल्ट है 9। ये किस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक टाइम के बाद ट्रिपल हो रहा हो, यानी 3 शो करा है ट्रिपल रेट को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो कितना जो है उसका ग्रोथ रेट है ट्रिपल, यानी कि हर मिनट के बाद जो है, हर टाइम के बाद जो है वो कितना हो रहा है ट्रिपल हो रहा है अपने साइज से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ और 1 मिनट के गुजरने के बाद वो ट्रिपल हो जाता है, 1 2 3, ये ट्रिपल हो गया है 1 मिनट के गुजरने के बाद। मैं इस इक्वेशन को डायग्रामेटिकली जो है वो शो कर रही हूँ।
अब क्या होना है कि अब जो ये ऑब्जेक्ट है इसने 1 मिनट के बाद होना है अपने साइज से ट्रिपल। तो ये साइज क्या है 3, इसका अगर हम ट्रिपल लें तो किस तरह से होगा, पहले तो ये 1 2 और 3, 1 2 और 3 था। अब इसका जो ट्रिपल है इसका मतलब है इसने 3 गुना होना है। तो 3 गुना का मतलब है 1 2 3, 1 2 3, ये 1 टाइम इंक्रीज हो गया, अपने 1 तो पहले ही वो था, फिर अपने टाइम से एक और गुना, और फिर ट्रिपल का मतलब है 3 टाइम्स, तो 1 2 और 3। तो ये है 1 1 1 1, 3 टाइम्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद जो रिजल्ट आया वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 है वो शो करा है ट्रिपल टाइम जो ग्रोथ रेट था, उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो है 9, यानी कि ये 9 गुना जो है अब अपने साइज से है। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म को देख लेते हैं कि किस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में शो करते हैं। दोनों का मतलब जो है वो सेम है, लेकिन इनकी दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है, एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है और एक लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथमिक जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या है ये, तो स्टूडेंट्स इसका लॉगरिथमिक वे देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम इस एक्सपोनेंशियल को जो हमने रियल लाइफ में यूज की है उसको हम किस तरह से लॉग में यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले एग्जांपल ली थी 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसको ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको मैं रिप्रेजेंट करने लगी हूं लॉगरिथमिक फॉर्म में। यहां लिख लें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते हुए हम सबसे पहले लिखते हैं लॉग, फिर ये जो बेस होती है जिसे हम 2 यहाँ पे कहा था ग्रोथ रेट, वो लिखते हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आता है फाइनल रिजल्ट उसको लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू में हम लिखते हैं टाइम्स को, कि कितने टाइम्स जो है वो करने के बाद पावर लेने के बाद 32 आया था। तो स्टूडेंट्स ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की। इसी तरह से हम बाकी भी जो है वो फॉर्म्स बना लेते हैं और उसके बाद जनरल फॉर्म को देखेंगे। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लॉग, और फिर हमारे पास जो बेस होती है उसको छोटी सी यहाँ पे करके लिखते हैं बेस, और हमारे पास जो रिजल्ट आता है फाइनल उसको यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू, और जो हमारे पास टाइम होता है जो पावर में एक्सपोनेंट होता है उसे हम बाहर लिखते हैं। और इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं log ऑफ 32 टू बेस 2 इज 5। तो स्टूडेंट्स इसको हमने पढ़ने का तरीका देखा कि अगर हम log के फॉर्म में इसको पढ़ें तो हम क्या पढ़ते हैं, log ऑफ 32, हम जिसका log रह रहे हैं वो है 32, log ऑफ 32 टू बेस 2, यानी ये बेस है यहाँ पे ये लिख देते हैं यहाँ पर 2 इज द बेस, और हमारे पास क्या आती है 5, यानी कि ऐसा क्या नंबर है जिसकी हम बेस जब 5 लें तो नंबर जो है 32 आता है। यहाँ पर हमने जब बेस की पावर 5 लेते हैं तो नंबर 32 आता है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट से अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ये गिवन हो log 2 32 तो हमें फाइंड करना होता है दिस वन, जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 5 गिवन होता है और हमने फाइनल रिजल्ट बताना होता है कि क्या है। तो अगर आप इस फॉर्म को देखें तो हमारे पास log ऑफ 2 और फाइनल रिजल्ट गिवन है, यानी कि 32 आंसर आता है। तो 2 की क्या पावर लेंगे, यहाँ पर 2 की क्या पावर लेंगे, हमारे पास 32 आता है, यानी कि रिजल्ट गिवन है और हमने ये फाइंड करना है कि पावर क्या होगी, कितना टाइम्स होगा जिससे हमारे पास 32 आएगा। तो जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 की पावर 5 का मतलब है कि बेस की पावर 5 गिवन है कि 5 टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 32। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये होता है और हमने फाइंड करना होता है दिस वन, जबकि लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट गिवन है 32 और हमने फाइंड करना है उसके टाइम्स को कि वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो लॉगरिथमिक फॉर्म है यानी फंक्शन जो है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या है, इनवर्स हैं। यहां मैं ये बात लिख देती हूं, लॉगरिथमिक फंक्शंस are inverse of exponential
फंक्शंस। ये वाली जो मैंने बात लिखी है वो मैंने आपको इस दोनों स्टेटमेंट से समझाई है कि किस तरह से log में हमारे पास रिजल्ट फाइनल गिवन होता है। जैसे 32 हमारे पास फाइनल रिजल्ट था वो गिवन है, वो कहता है log ऑफ 32 टू बेस 2 इज फाइंड करें। इसी तरह से हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है वहां पर हमारे पास पहले टाइम गिवन होता है और रिजल्ट हम बाद में फाइंड करते हैं। तो इट मीन्स कि जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं वो इनवर्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी उल्ट हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपनी एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसकी जनरल फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जनरल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म की जनरल फॉर्म्स क्या हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जनरल फॉर्म, यहाँ इसको हम लिख लेते हैं ग्रीन कलर से। जनरल फॉर्म में ये किस तरह से हमारे पास दो फंक्शंस हैं। जनरल फॉर्म में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है a की पावर x इज इक्वल टू y। ये एक एक्सपोनेंशियल जो है वो इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसको हमने कन्वर्ट करना सीखा है लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में हम करते हुए इसे लिखते हैं log, और यहाँ पे हमारे पास जो बेस होती है उसको हम लिखते हैं स्मॉल सा नीचे, और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है फाइनल उसको हम लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू डालकर। जो हमारे पास टाइम्स होता है, पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, उसे हम साइड पे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आ गई है लॉगरिथमिक फॉर्म, ये है जनरल फॉर्म में लॉगरिथमिक इक्वेशन आ गई है। और ये जो दोनों हमारे पास इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, ये दोनों इक्वल हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू y, इक्विवेलेंट का साइन डाला और यहाँ पे किया log ऑफ a y इज इक्वल टू x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। हमारे पास अब जो क्वेश्चंस होंगे उनमें अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन हो तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में, और अगर हमारे पास log की फॉर्म में हो तो हम उसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है इसको फर्दर डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास अगर एक्सपोनेंट की जो इक्वेशंस हो तो हम उसे log में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक से मैं लेती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। 3 की पावर 2 को लिखा हुआ है 9, ये है एक एक्सपोनेंशियल जो है फॉर्म। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट है, हम यहाँ लिख देते हैं ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू log की फॉर्म में लिखने लगी हूँ log। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को जो कि 3 है यहाँ छोटा सा लिखेंगे, जो फाइनल रिजल्ट है 9 यहाँ लिखेंगे, और ये हमारे पास जो 2 है जो ये शो कर रहा है कि 3 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो ये हमारे पास log की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसको फर्दर जो है एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है 2 रेज़ टू पावर -1, तो यहाँ पर हमारे पास है 1/2। स्टूडेंट्स जब हम इसको log की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट है log की फॉर्म में। log यहाँ पर बेस क्या है 2, वो हम स्मॉल इसमें लिखेंगे, जो रिजल्ट होता है फाइनल उसको हम यहाँ सामने लिखते हैं और लिखते हैं कि इज इक्वल टू -1। तो ये इसकी कन्वर्ट हो गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम जो है इसको इस तरह से रीड करेंगे। रीड करने का भी तरीका आप साथ देखते रहें कि log ऑफ 122, log ऑफ 1/2 2 बेस 2 इज -1, ये इसको रीड करने का तरीका है। अब हम इसकी फर्दर जो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपकी एग्जांपल जो बुक की है, बुक में हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमें log को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जांपल है 3, बुक की एग्जांपल 3 के मुताबिक हमारे पास एक log है, log ऑफ 2 टू द बेस 4 हमने फाइंड करना है कि ये क्या है। तो हमने इसको फाइंड किस तरह से करना है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट जो फाइंड करने का मतलब है वो ये है कि यहाँ पे 4 की कौन सी पावर होगी जिससे हमारे पास रिजल्ट 2 आएगा। अगर आप इस लॉगरिथमिक जो इक्वेशन है इसको रीड करने का आपको तरीका आ जाए, समझ आ जाए कि ये क्या बता रहा है, तो आप रिजल्ट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बगैर किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए। यहाँ पर ये जो log लिखा हुआ है log 4 2, ये क्या शो कर रहा है कि 4 की ऐसी कौन सी पावर है जिससे आंसर जो है वो 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे
कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इससे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताई है कि ये किस तरह से दोनों का रिजल्ट जो है वो 2 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे 4, पहले हम एक्सपोनेंशियल में यहाँ पर 4 लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो नंबर होता है उसे हम लेट के लेते हैं, यहाँ पर वो है x। यहाँ मैं लेट के लेती हूँ कि मेरे पास x जो है वो बराबर है log ऑफ 4 2 के। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x, क्योंकि यहाँ मैंने इसको लेट किया था x, तो ये है x इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजल्ट 2 कब आएगा, जब 4 की क्या पावर होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 to the 4, 2 1 the 2, यानी कि 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ मैंने 4 को स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 में लिखा है सिर्फ, और बाई पावर x थी तो 2 की पावर 2x हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप, तो ये दो नंबर क्या हैं, वो इक्वल हैं। दो नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये नंबर है 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो ये किस तरह से इक्वल हो सकते हैं, अगर इनकी पावर्स भी इक्वल हों। यहाँ बेसिस तो इक्वल हैं लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1। ये हमने इक्वलिटी से यहाँ पर लिखा है कि अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/2। मतलब कि जो यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखाई थी ना कि x की कौन सी पावर है जो आंसर 2 देगी, तो वो क्या है 1/2। मीन्स कि 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। ये मैंने 1/2 को यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख दिया है इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह से लोगरिथमिक फॉर्म में जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनकी जो बेस होती है उनकी पावर इस साइड पे लिखी होती है कि वो बताती है रिजल्ट ये आएगा, यानी लॉग में फाइनल रिजल्ट सामने लिखा होता है और पावर मिसिंग होती है, जिससे हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो अब हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिटेल में 3.2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस की स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया और देखा कि ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं, यानी कि इनसे किए गए सॉल्यूशंस जो हैं उनका आंसर सेम आता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 में इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।